अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जियोमेट्री, इसके अंदर ज्यादातर डेफिनेशंस रहते, थ्योरम्स रहते। नुक्ता, पॉइंट, ये है नुक्ता। इसका कोई डायरेक्शन नहीं रहता, इसकी कोई सिमत नहीं रहती। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को जाहिर करता, किसी शय के महले वक़ू को जाहिर करता। कहां पर रखे हुए हैं, मतलब यहाँ है, मतलब ये पॉइंट को, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिनोट करता या किसी शय के महले वक़ू को जाहिर करता। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। खित्ती मख्तुआ, खित्ती मख्तुआ क्या है? ये ए और बी, ये दो फिक्स्ड पॉइंट रहते, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते और आगे नहीं बढ़ा सकते। दो एंड पॉइंट्स है जिसका नाम हम क्या रखे? ए और बी, पी क्यू भी रख सकते। इसको डिनोट करते ए बी। इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, को याद रखना। खित्ती मख्तुआ लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दो फिक्स्ड पॉइंट रहते, ये फिक्स्ड पॉइंट रहे तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब इसकी एग्जांपल देखना है, समझो। अब मेरे हाथ के अंदर जो है ये रस्टर पकड़ा हुआ हूं मैं, हाथ में मेरे रस्टर है, ये लाइन सेगमेंट है। इसको आगे मैं चाहा तो भी नहीं बढ़ा सकता हूं। दिख रहा है ये लाइन सेगमेंट है ना, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये लाइन सेगमेंट है। किसी भी सूरत में इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आप स्केल ले लो, स्केल जो है, अब सपोज ये लकड़ी है, ये लकड़ी फिक्स है। इसी तरह आपके पास मीटर स्केल रहता, पटरी रहती, वो इसको भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। ये लाइन सेगमेंट के बाद अब आएगा बारी है लाइन की। लाइन मीन्स खत। दोनों में फर्क क्या है, खत में और खित्ती खता में? लाइन सेगमेंट और लाइन में फर्क क्या है? लाइन सेगमेंट विच कैन बी indefinitely, the line segment can be extend indefinitely, लामुतनाही तूल तक फैलाया जा सकता है। दोनों साइड भी लामुतनाही फासले तक फैला सकते। यहां दो नुकात जाहिर कर दिए, ये एरो मार्क इधर भी डाले, इधर भी डाले। इसके अंदर क्या है? एंड पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। इख्तितामी नुकात यहाँ महदूद है, बस फिक्स कर दिए, खत्म, इससे बढ़ना नहीं। ये एरो मार्क डाल देने का मतलब क्या है? इसको एक्सटेंड कर सकते। ए लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely in both the sides or in both the direction। इसको कैसा डिनोट करते? ए बी, ऊपर इस तरह का निशान डाला जाता। तो लाइन सेगमेंट, ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, खित्ती खता है और ये खाली खत है। जैसे एग्जांपल है, समझो रोड है, रोड को किधर भी एक्सटेंड कर सकते, जहां रास्ता जा रहा, जहां जाते जा रही। ये क्या है? लाइन की एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको दे सकते। अब शुआ देख रहे थे हम, ये ए बी है, ये शुआ है, रे। यहां पर क्या होता? एक नुक्ता फिक्स रहता, दूसरा फिक्स नहीं रहता, जिसको इंडेफिनेटली, इनफाइनाइटली, लामुतनाही सतह तक एक्सटेंड कर सकते। ये है लाइन। लाइन को रे, इसको जाहिर करने के लिए शुआ इस तरह लिखा जाता। शुआ को एक नुक्ता कैसा रहता? फिक्स रहता, और एक नुक्ते को आगे बढ़ाया भी जा सकता। तो 4 पॉइंट्स बताया मैं। नुक्ता क्या है, खित्ती मख्तुआ क्या है, खत क्या है और
शुआ क्या है? जो जितने पॉइंट्स बोला मैं, कहाँ एक्सटेंड कर सकते, कहाँ नहीं एक्सटेंड कर सकते, साबिका एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे गए। झैल में ये खित्ती खिता की मिसाल है, तो आपको याद रहना तो ही आप लिख सकते हैं। खित्ती खता किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग खाते खुतूत, मुतखाते खुतूत बोलो या खाते खुतूत बोलेंगे। ये एक लाइन है, खत की जमा खुतूत, दो खुतूत जिसका एक मुश्तरिक नुक्ता हो, दो खुतूत जिसका एक मुश्तरिक नुक्ता हो, उसे कहा जाएगा खाते खुतूत। यानी दो खुतूत मुतराकिज हो, मुतराकिज बोल दो, एक नुक्ते पे मरकूज हो जाती, खता करती है, तो इसको बोलेंगे खाते खुतूत। ये नुक्ता मुश्तरिक नुक्ता रहेगा दोनों खुतूत के दरमियान। If two lines have common point, they are called intersecting line। अगर दो खुतूत में एक मुश्तरिक नुक्ता हो तब वो खुतूत खाते खुतूत कहलाते हैं। अब इसकी मिसाल अगर देना है हमको तो हम दे सकते, एडजेस ऑफ द बुक, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये दो लाइन एक दूसरे को इस नुक्ते पर खता कर रहे, इस तरह ये एडजेस ऑफ द बुक हम मिसाल दे सकते। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस, मुतवाजी खुतूत। पैरेलल लाइंस, मुतवाजी खुतूत। मुतवाजी खुतूत में जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल होंगे। कब? जबकि इसमें कोई नुक्ता मुश्तरिक ना होना, कोई नुक्ता मुश्तरिक नहीं है। यहां जितना फासला है हर जगह दोनों खुतूत का दरमियानी फासला मसावी रहना जरूरी है। मसावी रहा तभी वो दो खुतूत मुतवाजी खुतूत कहलाते, इसमें कोई मुश्तरिक नुक्ता नहीं पाया जाता। अगर मैं ये लाइन इस तरह ड्रा करता हूं और दूसरी लाइन ऐसा जा रही है समझिए, तो ये दो खुतूत मुतवाजी नहीं है, क्योंकि दरमियानी फासला दोनों का मसावी नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या होना, रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम रहना, तब इसको कहा जाता ये पैरेलल लाइंस है। एग्जाम्पल देना है, रेलवे ट्रैक, रेल की पटरियां मैक्सिमम पैरेलल जाती, बास जगह जहां कर्व है वहां मुड़ जाती, लेकिन उसके बावजूद जहां मुड़ रही है वहां पर भी दरमियानी फासला मसावी रहता। तो मैक्सिमम रेलवे ट्रैक जो है पैरेलल लाइन रहते, बास जगह मुड़ती ना बोलते, बास जगह मुड़ती, बट दरमियानी फासला मसावी रहता। तो हमारे को सीधी जाने वाली रेलवे ट्रैक की मिसाल दे सकते हैं हम। स्केल है, स्केल के दो साइड पैरेलल रहते, जैसे ये एक एंड है डस्टर का, ये एक एंड है, ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, मुतवाजी है। इसी तरह स्केल भी ले लो आप, ये दो लाइन कैसे रहते हैं, मुतवाजी होते, ये एंड ये एंड दोनों एक दूसरे के मुतवाजी रहते। तो मुतवाजी खुतूत ये हैं। मुनहनी देख रहे हैं हम, मुनहनी कर्व। मुनहनी कर्व में क्या होगा, दो किस्म के मुनहनी रहेंगे। मुनहनी बोले तो सीधी लाइन नहीं रहती, बल्कि
टेढ़े बेड़े जो लाइन होते हैं वो मुनहनी में शुमार होती। इसके अंदर एक क्लोज भी रहती है, एक ओपन भी रहती। और मुनहनी में यहां पर क्या एक नुक्ते से शुरू हो रही दूसरे नुक्ते पर खत्म हो रही, क्या नहीं हो रही, जिस नुक्ते से शुरू हो रही उसी नुक्ते पर खत्म भी हो जा रही। ऐसी मुनहनी जो एक नुक्ते से शुरू होती और उसी नुक्ते पर खत्म होती उसे कहा जाता क्लोज्ड कर्व। बंद मुनहनी, यहां देखो मुनहनी यहां से शुरू हो रही बट दूसरे नुक्ते पर खत्म हो रही, ओपन कर्व बोलेंगे इसको बोलेंगे ओपन कर्व। ऐसा भी हो सकता ये भी ओपन कर्व है। खुली मुनहनी एक नुक्ते से शुरू होती दूसरे नुक्ते पर खत्म होती, बंद नहीं होती। यहां जिस नुक्ते पे शुरू हुई उसी नुक्ते पर बंद हो जाती है। पॉलीगॉन में क्या होता, जो शक्ल लाइन से घिरी हुई होती है, लाइन से घिरी हुई होती है उसको बोलेंगे पॉलीगॉन, कसीर जिलई, इसे कहा जाता कसीर जिलई। ऐसी शक्ल जो लाइन सेगमेंट से बनती है, ऐसी शक्ल जो खित्ती खता से बनती है, खित्ती मखतुओं से बनती है, उसे क्या कहेंगे पॉलीगॉन, कसीर जिलई। इसमें क्या क्या होते, वर्टिसेस, साइड्स और डायगोनल। इसमें होते वर्टिसेस, डायगोनल्स एंड साइड। पॉलीगॉन में तीन चीजें देखना रहता, वर्टिसेस, वर्टेक्स की जमा वर्टिसेस होता। ये वर्टेक्स किसको बोलेंगे, जहां पर दो खित्ती खता मरकूज होते वो वर्टेक्स कहलाता। रास बोलेंगे इसको, रास की जमा वर्टेक्स की जमा वर्टिसेस। इसी तरह ये साइड है, स्ट्रेट लाइन है, जो खित्ती खता खित्ती मखतुओं से बनती है वो शक्ल इस पॉलीगॉन कहलाती। तो इसके अंदर साइड्स हो गए वर्टिसेस, दूसरा डायगोनल्स होते वितर। इस किस्म को क्या कहा जाएगा पॉलीगॉन। जो पॉलीगॉन की मिसाल नहीं है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, बट ये ऐसा आ गया सर ये शक्ल बंद है ना, नो डाउट बंद है, बट ये तीन लाइन है, ये मुनहनी हो गई, सीधी नहीं है ना, तो ये पॉलीगॉन की मिसाल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पॉलीगॉन। तो आपको याद रखना, जो शक्ल खित्ती खता से लाइन से गिरी हुई होती वो पॉलीगॉन। जाविया, ये एक शुआ है, ये दूसरी शुआ है, दो शुआएं एक वर्टेक्स ओ पे मिल रही। ये दो शुआओं का नुक्ते तराकिस भी बोलेंगे, मरकूज होने वाला नुक्ता। दो शुआएं जिस नुक्ते पे मरकूज होती वो रास कहलाता। इसको शुआ बोलेंगे या आम बोलेंगे। टू आर्म्स है, दो आर्म्स, और इसका नाम रखेंगे ए बी। दो शुआएं जिस नुक्ते पे मरकूज हो रही वो रास है, और दो शुआओं का दरमियानी फासला जाविया कहलाता। दो शुआओं का दरमियानी फासला जाविया। ऐसा काउंट करेंगे जिस पर जाविया, जिस रास पर जाविया बन रहा उसको बीच में लिखा जाता ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, या ऐसा भी लिखते एंगल बी ओ ए, ऐसा जाओ बी। ऐसा नहीं लिखना चाह रहे हम, ऐसा लिखना चाह रहे, ये क्या आपकी अलामत भी जाविये को जाहिर करती।
BOA जिस पर जाविया बन रहा है उसको दरमियान में लिखा जाता, वो याद रख लो आप। जाविये की अलामत ऐसा भी लिखते ऐसा भी लिखते, एंगल AOB और एंगल BOA। इसके अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स रहते, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अंदरूनी नुकात कौन से है, बैरूनी नुकात कौन से है। सपोज ये एक नुक्ता P है, यहाँ एक नुक्ता Q है, यहाँ एक नुक्ता R है और यहाँ एक नुक्ता है T। कौन से नुकात इंटीरियर है, दाखिली नुकात है T और P, दाखिली नुकात है। अंदरूनी नुकात भी बोलेंगे इसको, अंदरूनी नुकात, दाखिली नुकात इंटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे, बैरूनी, बैरूनी नुकात या खारिजी नुकात। बैरूनी नुकात कौन से है, R और Q। एक्सटीरियर पॉइंट्स है ये। इंटीरियर बोल तो वो जो शक्ल दिए, 3 जिलाई 4 जिलाई 2 जिलाई 5 जिलाई कुछ भी हो दो, उसके अंदर है तो इंटीरियर अंदरूनी, बाहर है बैरूनी। अगर कोई नुक्ता इस तरह है यम, तो ये इस पर वाक़े है, OA पर वाक़े नुक्ता यम है। तो 3 नुकात हो गए, किसी 3 जिलाई 4 जिलाई 5 जिलाई के ऊपर वाक़े हो सकता है एक नुक्ता, अंदर हो सकता और बाहर हो सकता। ऊपर है वो तो वो जो नुकात लाइन के ऊपर है वो OA पर नुक्ता है, अंदर है तो अंदरूनी, बाहर है तो बैरूनी नुकात। इस तरह भी प्रीवियस एग्जाम में अंदरूनी और बैरूनी नुकात के बारे में पूछा है। मुसल्लिस ट्रायंगल किसको बोलेंगे, मुसल्लिस 3 जिलों से घिरी हुई बंद शक्ल, 3 जिलों से घिरी हुई बंद शक्ल मुसल्लिस कहलाती। अब ये 3 जिले ऐसा डाल दिया आप, दिखने में तो क्या दिख रहा, मुसल्लिस दिख रहा है इन्हें, बट वो मुसल्लिस नहीं है। मुसल्लिस से मुराद 3 जिलों से घिरी हुई बंद शक्ल, 3 जिलों से घिरी हुई बंद शक्ल। ये खुली है, कहीं भी बंद नहीं है, तो ये मुसल्लिस की तारीफ से खारिज नहीं। हाँ ऐसा उतारे समझा आप, तो अभी इन्हें मुसल्लिस कहलाने के काबिल नहीं है। दिखने में मुसल्लिस शेप दिख रहा, बट वो मुसल्लिस नहीं कहलाता। मुसल्लिस में क्या क्या होते, रास, ये रास है, वर्टिसेस A B और C। गहरा कर दे रहा हूं मैं, या मोटा भी कर दे रहा हूं ताकि देखने में आसानी। A B और C 3 रास है। रासों की तादाद कितनी है, 3। अजला, जिलों की जमा अजला। AB एक जिला है, BC दूसरा जिला है, CA बोलो और AC बोलो तीसरा जिला है। 3 रास है, इसके अंदर 3 अजला है। इसी तरह 3 जाविये है, जाविया A, जाविया B, जाविया C। 3 रास है, 3 अजला है और 3 जाविये है। इसके अंदर भी इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और ऑन द लाइन। P मुसल्लिस के अंदरून वाक़े नुक्ता है, ये बैरून Q है। मुसल्लिस पर वाक़े है R, ऑन द ट्रायंगल R है, इनसाइड द ट्रायंगल P है, आउटसाइड द या एक्सटीरियर पॉइंट
क्यू है। इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट हो गए और ऑन द फिगर हो गया। ये अशकाल हो गई, ये मुसल्लिस के खारिज होगी। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री होता। मुसल्लिस के तीन जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता। अब मुझे ये बोलिए, अंदरूनी जावियों का मजमुआ 180 होता, बैरूनी जावियों का मजमुआ 180 होता, इसके तीन जावियों का मजमुआ 180 होता, बल्कि हर किताब पे मिल जाता आपको जामे मुसल्लिस है। एग्जाम में पूछता सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल पूछता। अब जो किताब में स्टेटमेंट है मुसल्लिस के तीन जावियों का मजमुआ 180 दर्जे है बोल रहे अपन, वो अंदरूनी लेना बैरूनी लेना। मुसल्लिस के तीन जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता। ये बुक में रहता लिखा हुआ। ये तीन मुसल्लिस के तीन अंदरूनी जावियों का मजमुआ दाखिली जावियों का मजमुआ 180 होता। अगर मुसल्लिस के खारिजी जावियों का मजमुआ देखे तो 360 होता। मुसल्लिस के तीन खारिजी या बैरूनी बोल सकते जावियों का मजमुआ 360। हमारी बुक में क्या बोलता है, खाली यही बोलते हैं कि मुसल्लिस के तीन जावियों का मजमुआ 180 दर्जे। ओके, बट एग्जाम में कैसा कंफ्यूज करके पूछता, मुसल्लिस के खारिजी जावियों का तीन खारिजी जावियों का मजमुआ होता 180, 360, 450 या 90 दर्जे। तो आपको अंदरूनी बैरूनी जावियों का मजमुआ जब तक अंदाजा नहीं है, खाली अंदाजे पे गोली मार के आना था। तो वो जो मुसल्लिस के तीन जावियों का मजमुआ है बुक के अंदर, वो दरअसल दाखिली जावियों का मजमुआ है, अंदरूनी जावियों का मजमुआ है। मुसल्लिस के तीन दाखिली जाविये बोलो या अंदरूनी जाविये, ये खारिजी बोलो या बैरूनी जावियों का मजमुआ। बैरूनी जावियों का मजमुआ 360 होता, खारिजी जावियों का मजमुआ 360 होता, दाखिली या अंदरूनी जावियों का मजमुआ 180 होता। इसके अंदर अब मुसल्लिस के अक़साम देख लेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 4 जिले में जाएंगे। मुसल्लिस बोले नहीं हम, तो मुसल्लिस को जाविये और अजला इसके लिहाज से तीन तीन अक़साम में तकसीम करें। जावियों के लिहाज से 3 अक़साम है मुसल्लिस के, और अजला के लिहाज से 3 अक़साम है। पहली किस्म, सपोज ए बी सी एक मुसल्लिस है, क्या दिख रहा, तीनों जिले मसावी है, इसको बोलेंगे मसाविउल अज़ला मुसल्लिस। तीनों के तीनों जिले जिसमें मसावी है उसे कहा जाता मसाविउल अज़ला मुसल्लिस, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ऐसा मुसल्लिस जिसमें 3 अज़ला मसावी हो, तीनों अज़ला के तूल मसावी हो, उसे कहा गया मसाविउल अज़ला। मसाविउस साखैन मुसल्लिस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, मसाविउस साखैन, जिसके कोई 2 शाखें या कोई 2 जिले मसावी होते हैं, उसको क्या कहा जाता, मसाविउस साखैन मुसल्लिस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक मुसल्लिस होता जिसके तीनों जिले मुख्तलिफ, ये अलग ये अलग ये अलग, या एक लाइन से ज़ाहिर करे या 2 लाइन से या 3 लाइन से, ऐसा मुसल्लिस
जिनके तीनों अजला के तूल एक दूसरे के मसावी ना हो उसे कहा जाता मुख्तलिफुल अजला मुसल्लिस। उसे क्या कहा जाता? मुख्तलिफुल अजला मुसल्लिस। नाम से जाहिर है, मुख्तलिफ बोले तो तीनों के अजला के तूल मसावी नहीं है। मसावी साखैन, कोई दो साखे मसावी अजला, पूरे अजला मसावी हो। यहां एक चीज याद रखने की है। क्या याद रखने की है? अगर कोई मुसल्लिस मसावीउल अजला है, तीनों जिले मसावी है, तब तीनों जाविये भी मसावी रहते। तीनों जाविये भी मसावी 60 60 60 60। मुसल्लिस के तीन दाखिली जावियों का मजमा 180 होता ना, ये 60 ये 60 ये 60, दाखिली जावियों का मजमा 180। अगर किसी मुसल्लिस के तीन जाविये मसावी है तो उन्हें मसावी उल अजला मुसल्लिस रहता, यानी तीन जाविये मसावी है तो अजला मसावी रहते, अजला मसावी है तो जाविये भी मसावी होते। इसी तरह अगर कोई मुसल्लिस मसावी उस साखैन है, यानी दो जिले मसावी है, तब दो जाविये भी मसावी रहते। मुकाबिल का जाविया, मसावी जो अजला होते उसके मुकाबिल के जाविये मसावी रहते। कितने रहते? वो मुसल्लिस के ऊपर डिपेंड रहेगी। दो अजला मसावी है तो मसावी अजला के मुकाबिल के जाविये मसावी रहते। मुख्तलिफ अजला मुख्तलिफ जाविये रहते। बट मसावी हो, तीन जाविये मसावी हो या दो जाविये मसावी हो या तीन जाविये अलग अलग हो, हर सूरत में तीनों जावियों का मजमू 180 ही होना चाहिए। 180 नहीं है तो मुसल्लिस की तारीफ से उसको खारिज कर दिया जा सकता। अब आइए जावियों के लिहाज से मुसल्लिस के अक़साम। हाद्दा जाविया मुसल्लिस, हाद्दा जाविया मुसल्लिस ऐसा मुसल्लिस जिसमें एक जाविया 90 दर्जे से कम हो। जाविये 90 दर्जे से कम हो, लेस देन 90, सिंबल लिख लेना। ऐसा मुसल्लिस जिसमें जाविये 90 दर्जे से छोटा हो, हाद्दा जाविया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता। राइट एंगल में क्या होता? कायमुज जाविया मुसल्लिस, कायमुज जाविया मुसल्लिस। कायम क़याम से निकला, नमाज में क़याम करते, खड़े होते तो क़याम हुआ वो। तो यहां पर भी कायम वो तो एक जिला ऐसा खड़ा हुआ है दूसरे जिले पर, यहां पर बनने वाला जाविया 90 दर्जे है और ये लाइन घेर दी। कायमुज जाविया मुसल्लिस है। कायम जाविया मुसल्लिस, कायमुज जाविया मुसल्लिस या राइट एंगल ट्रायंगल। एक जाविया 90 दर्जे का रहता, एक जाविया 90 दर्जे। अभी हम देख रहे थे मुसल्लिस के तीन जावियों का मजमुआ 180 होता। अब इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, एक कायमुज जाविया मुसल्लिस में, एक कायमुज जाविया मुसल्लिस में बाकी के दो जावियों का मजमुआ 90 के मसावी रहता, 90 से छोटा रहता, 90 से बड़ा रहता या 180 दर्जे के मसावी रहता। चार ऑप्शन दिया। ये जो दो बाकी के जाविये हैं, इन दोनों जावियों का, एक जाविया 90 है तो बाकी के दो जावियों का मजमुआ एग्जैक्टली 90 दर्जे रहना, 90 से कम नहीं रहना, 90 से बढ़ना नहीं। क्यों? ये तीन जावियों का मजमुआ अगेन 180 डिग्री होना कंपल्सरी। एक 90 है तो बाकी के दो जावियों का मजमुआ क्या होता? 90 दर्जे होता। मुनफरिजा जाविया मुसल्लिस, मुनफरिजा जाविया मुसल्लिस, ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस एंगल है। ये लाइन ऐसा अगर इन्हें सीधा चलेगा तो 90 दर्जे, इधर बेंड हो गया तो 90 से कम। ये देखो ये 90 है, ये
सीधी लाइन थी, इधर बेंड हो गया तो 90 से कम, इधर बेंड हो गया इन्हें तो 90 से बढ़ गया। एक जाविया 90 दर्जे से बड़ा रहना। ये लाइन सीधी गई तो 90 दर्जे होता था, या डांट साहब को समझाने के वास्ते। ये लाइन अगर सीधी जाती होती तो ये 90 दर्जे का हो सकता था, लेकिन 90 से इधर बेंड हो गए लेफ्ट साइड में, इसलिए ये मुनफरिजा जाविया। जहां एक जाविया 90 दर्जे के मसावी हो, एक जाविया 90 दर्जे से बड़ा हो। ऐसा मुसल्लिस जिसका जाविया 90 से छोटे हो, हादा जाविया। ऐसा मुसल्लिस जिसमें एक जाविया 90 दर्जे का हो, कायम जाविया। ऐसा मुसल्लिस जिसमें एक जाविया 90 से बड़ा हो, मुनफरिजा जाविया मुसल्लिस। ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ट्रायंगल। ये चैप्टर कंटिन्यू चलते रहता, इसलिए कि ये बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर मसले रहते हैं, ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट रहता है इसके अंदर। ज्यादातर जो है आपको डेफिनेशंस, तारीफें और मसले रहते, वो मसले एज इट इज याद रखना रहता। इसके अलावा इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं रहता, सवालात बहुत कम रहते। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना रहता, पैरामीटर फाइंड आउट करना रहता, मुसल्लिस का रकबा मालूम करना रहता, अहाता मालूम, इस किस्म के सवालात मुसल्लिसात। अभी हम चूंकि पूरों के खाली डेफिनेशन देख रहे, सवालात इसके बाद आते। मुसल्लिस रहा तो मुसल्लिस, चार दिलई रहा चार दिलई, दायरा रहा तो दायरा, इस किस्म के सवालात पूछे जाते।